हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इनविजिबल एजुकेशन में मैं मंजित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए एक मैथ का छोटा सा प्रैक्टिस सेट। और इस सेट में हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जिन पे आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमने देखा तो हमारे पास है स्क्वायर और क्यूब रूट पे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हमें सोल्व करना है। तो पहला हम अंदर से सोल्व करते आएंगे स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट में हमारे पास डेसिमल दे रखा है 6 डिजिट के बाद, और इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो डेसिमल जो हमारे पास है वो आधे डिजिट के बाद हो जाता है स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे 64 बनेगा 8 का स्क्वायर रूट, और डेसिमल आधे डिजिट के बाद हो जाता है। यहाँ पे 6 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद होगा? 3 डिजिट के बाद। तो पहला डिजिट 8 और आगे के 2 डिजिट और बना दिए हमने 0। तो ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। अब हम आगे बताना है क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम करेंगे कि जो डेसिमल है वो डिवाइड 3 होकर आता है। कि हमारे पास अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद होगा। अगर 6 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 का क्यूब रूट होता है 2, क्योंकि हमारे पास 8 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3। और क्यूब रूट में पावर 3 और क्यूब आपस में कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? 2। और डेसिमल में हमने कहा था कि 3 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये बनेगा 0.2। और ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कमेंट में मैसेज कीजिए कि आप कितना जल्दी कर पाए। सेकंड क्वेश्चन है 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे हमारे पास हैं, और उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, और उनके शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी है कि उनके टॉप के बीच में आपस में कितनी दूरी होगी। तो एक बार इसको डायग्राम से समझिए कि ये जो बेस है इनके बीच की दूरी है 12 मीटर, और इनकी खुद की हाइट है पोल की 6 मीटर और 11 मीटर, और ये जो इनका टॉप है इनके बीच की दूरी हमें बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, पाइथागोरियन थ्योरम। कैसे काम करेगी कि जो हमारे बीच की यहाँ पे जो बेस की दूरी 12 है वो ऊपर भी इक्वल रहेगी 12 मीटर, और ये जो हमारे पास खंबा है, ये पोल है, इसकी दूरी यहाँ पे 6 है, तो यहाँ तक ये भी कितना रहेगा? 6 मीटर, और आगे की हाइट ऊपर हमारे पास 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, एक समकोण त्रिभुज बन गई है, और इसकी हमारे पास जो साइड है वो दे रखी है 5 और 12, और ये हमें बतानी है कितनी होगी। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? इसके हमने ट्रिपलेट बना रखे हैं कि 5 12 13, 3 4 5, और 6 8 10, 7 24 25। ये हमने कहा था कि बार बार आपके रिपीट होने वाले ट्रिपलेट हैं, इनको आप याद रखिए। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो गया कि 5 और 12 ट्रिपलेट हैं, तो अगला क्या होगा? 13 ही होगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 13, जो कि हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरा, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहां से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बट आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है
समचतुर्भुज क्या होती है हमारी, रोम्बस होती है, और उसकी एक भुजा दे रखी है और उसके विकर्णों की लंबाई हमें निकालनी है कि उसके डायगोनल्स क्या होंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास बनता है रोम्बस का 1/2 पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल। तो यहां से एरिया दे रखा है मेरे पास 2016, और ये 2 डिवाइड के इधर आके एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बचेगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 4032, और इधर दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई। अब हमें ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ऐसे कौन से हमारे पास ऑप्शन है जिनकी मल्टीप्लाई 4032 बनेगी। तो यहां से मैं देखूं तो 5 5 25 यूनिट डिजिट नहीं बनेगा, हमारा यूनिट डिजिट 2 है। यहां से देखूं 6 2 12 यूनिट डिजिट बन जाएगा, यहां से 6 2 12 यूनिट डिजिट बन जाएगा, 5 5 25 यहां से भी नहीं बनेगा। तो दो ऑप्शन हमारे कट हो गए हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ऑप्शन में सेकंड लेता हूं एक बार, 126 की 32 के साथ मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये 12 से 25, 3 से 18, और 3 से करेंगे यहाँ पे 12 3 से 36 और 1 36, 2 13 1 कैरी, और ये 10 की 1 कैरी, और 3 और 1 4। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा कि हम ऑप्शन की हेल्प लेकर भी क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 65 था इसका हमने बिना यूज किए हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में 3 संख्याएं दे रखी हमारे पास 3:4:5। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग करना है। क्या कहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनती है हमारी, बड़े रेशियो से बड़ी संख्या बनेगी और छोटा जो रेशियो दे रखा है उससे छोटी संख्या बनेगी। तो मैंने यहाँ पे रेशियो को खत्म करने के लिए नंबर से x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का ऐड करना था, तो 5x और 3x का ऐड हो गया। फिर कहा कि तीसरी संख्या और 52 का योग करना है, ऐड करना है। तो तीसरी संख्या क्या है हमारे यहाँ पे 5x, और इसका ऐड करना है हमें 52 के साथ। और अभी हमारे पास क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में कहा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 3x है, तो 3x की वैल्यू हमें बतानी है, यहाँ से क्या होगी। तो ये 5x ऐड का इधर आके माइनस होगा, तो 5x में से 5x माइनस होंगे 0, और 3x की वैल्यू हमारी जो सबसे छोटी संख्या थी वही आ गई, और वो क्या आ गई हमारी 52। तो ये हमारा आंसर था, इसको आगे सोल्व करने के लिए जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या 52 हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा कि 100 व्यक्तियों के समूह में 70 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 45 अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी नहीं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को बदल दे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास पहले कितने हैं, 100% है, टोटल पर्सन कितने हो गए 100। फिर मैंने कहा हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो हमने कहा 70 है, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो हमने कहा 45। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कितने हो गए मेरे पास 115 हो गए, जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अब हमने देखा कि पर्सन तो हमारे पास 100 थे, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए 115 हो गए हैं। तो ये 15 कहां से आए हैं, तो ये 15 वो पर्सन है जो हिंदी में भी काउंट हो गए और इंग्लिश में भी काउंट हो गए, दोनों में काउंट हो गए हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए
दोनों में काउंट हो गए तो एक ऐसा सर्कल बनाओ जो दोनों में आता है। तो मैंने कहा जो दोनों में काउंट हो गए वो कितने हैं, 15 बच्चे हैं, 100 से ज्यादा 15 ही थे। तो ये पहले वाला सर्कल मैंने बना लिया इंग्लिश का और दूसरा सर्कल मैंने बना लिया हिंदी का। तो इंग्लिश के बनाने थे तो इंग्लिश के हमारे पास कितने बच्चे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं 45। तो अंग्रेजी बोलने वाले 15 तो मैंने यहाँ पे सर्कल में काउंट कर ही लिए, तो बच गए कितने, 30। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए, 45 हो गए हमारे पास टोटल। दूसरा हमारा हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी के हमारे पास 70 है। तो 15 तो पहले आ चुके हिंदी के सर्कल में, तो बचे कितने हमारे, 70 में से 15 गए तो 55। तो अब क्वेश्चन में कहा था तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं हमारे पास, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं ये 30, क्योंकि ये 15 तो वो है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। और क्वेश्चन में कहा था अंग्रेजी बोलने वाले कितने हमारे 30। तो ये हमारा क्या है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए, आपकी भी हाजिरी हमें पता चले कि आप कितने बच्चे देख पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। यहाँ पे रूट में नंबर दे रखे हैं और उनका माइनस कर रखा है, और सभी का डिफरेंस देखूं तो 7 में से 5 2, 5 में से 3 2, 9 में से 7 2, 11 में से 9 गए 2, सभी का डिफरेंस भी इक्वल है। और हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमने पहला तो हम यहाँ पे ट्रिक से कहेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर होगा जो सबसे छोटा रूट का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे हमारे पास, कौन कौन से, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, फिर है √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। तो अगर सीधा ट्रिक से बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है रूट में वही हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो ये हमारा कौन सा, यहाँ पे √5 माइनस √3, फोर्थ ऑप्शन होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए कि यहाँ पे ये सबसे जो छोटे नंबर हैं यही बड़े कैसे बने हैं। तो इसके पीछे लॉजिक के बारे में बात करें तो हमारे पास रूट में टर्म दे रखे हैं, मैंने रूट में नंबर रख लिए x और y, और सभी का डिफरेंस दे रखा है तो सभी में माइनस का मैं कॉमन रख लिया कि √x और √y का माइनस करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि दोनों नंबर सेम होंगे और इनके बीच का साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नोमिनेटर में और इसी से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से मैंने देखा कि √x माइनस √y और √x प्लस √y, तो इसके पीछे एक फॉर्मूला काम कर गया हमारा a माइनस b और a प्लस b। इसमें क्या होता है हमारे पास कि पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर और फिर √y का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही नंबर रहेगा √x प्लस √y। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस y, और नीचे इनका ऐड √x प्लस √y। तो ये बना हमारे पास। तो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में बन जाएंगे हमारे 4 ऑप्शन। तो हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ना आंसर उतना ही क्या आता है, छोटा आता है हमारा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 8, इसको 2 से डिवाइड किया, और दूसरा है 8, इसको 4 से। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका आंसर 2 आया, और डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका आंसर 4 आया। तो छोटे से हमारा आंसर बड़ा आता है। तो यहाँ पे छोटे डिजिट कौन से हैं उसी से बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे √x और √y ये डिजिट थे, तो वो डिजिट कौन से हमारे, ये है हमारा सबसे छोटे डिजिट। तो इसी से क्या आएगा, सबसे बड़ा आंसर आएगा। इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी 2 √5 प्लस √3।
तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहीं से निकल के आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ए बी और सी एक ही समय पर एक ही दिशा में गोल स्टेडियम के चारों ओर दौड़ रहे हैं। देखिए हमारे पास एक सर्कल है और किसी एक पॉइंट से 3 बच्चे थे, ए और बी और सी। ए अपना चक्कर 20 सेकंड में पूरा कर लेता है राउंड, बी 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और जो सी है वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर पाता है। क्वेश्चन में कहा कितने समय बाद वो फिर प्रारंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर दोबारा मिल पाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वापिस दोबारा कब मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे बार बार देखने को मिले हैं, और ये हमारा HCF और LCM चैप्टर से क्वेश्चन है कि दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आपके आता है कि 3 ट्रैफिक लाइट हैं और उनका टाइम दे रखा है अलग अलग ऑन होने का, तो वो दोबारा एक साथ फिर कब ऑन होंगी। तब भी हम ऐसे ही हमारे पास सेम लॉजिक से क्वेश्चन होगा। या फिर यहाँ पे 3 पर्सन दे दिए कि तीनों चक्कर लगा रहे हैं एक सर्कल का, तो वो वापस दोबारा कब मिलेंगे। तो इन सभी का एक लॉजिक है कि हमें क्या निकालना है, नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम बताएगा कि वो दोबारा कब मिल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालूं, 20, 30 और 40 का। तो यहाँ पे हम कहेंगे एलसीएम हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। ये कैसे आएगा, देखो सबसे बड़े नंबर को रख लो पहले 40, फिर मैंने कहा कि दूसरा नंबर है 30, 30 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 गुना 10 में, तो 10 तो 40 के अंदर है ही, क्या रह गया 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई, फिर 20 तो इसके अंदर है 40 के अंदर पूरा डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कहा कि इनकी मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 120 सेकंड, और 120 सेकंड क्या होती है हमारी 2 मिनट। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद आप समझ पाओगे। और HCF एलसीएम को कैसे आसान निकाले इसकी हमने ट्रिक्स पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास को देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 कुर्सियां और 1 मेज, 3 चेयर और 1 टेबल हमारे पास है और उसकी कीमत है 900 रुपए। फिर 5 कुर्सियां और 3 टेबल हैं, 5 चेयर हो गई हमारी, पहले 3 चेयर थी, फिर चेयर हो गई 5, और 5 चेयर के साथ क्या हमारे पास 3 टेबल हैं, और इनकी कीमत कितनी दे रखी है 2100 रुपए। 4 कुर्सियां और 1 टेबल के हमें बतानी है कि कीमत क्या होगी, 4 चेयर और 1 टेबल, इनकी कीमत हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक चेयर और 1 टेबल, और 2 ही इक्वेशन है। तो यहाँ से हम सोल्व करना आसान रहेगा। क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से पहले को माइनस कर लो, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास 0, 11 में से 9 गए तो हमारे पास 2, और क्या लेने के बाद 1, 2 दोनों जगह पे 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो चेयर प्लस टेबल, और ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में और इधर 1200, मल्टीप्लाई का नंबर वहां पे डिवाइड में चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि 1 चेयर और 1 टेबल की कीमत कितनी हो गई, 600 रुपए हो गई, 1 चेयर और 1 टेबल की कीमत। अब यहां से हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं कि 3 चेयर और 1 टेबल 900 रुपए के थे, और 1 चेयर और 1 टेबल हमारे पास है वो है 600 रुपए की। अगर मैं इनको माइनस कर लूं तो 1 टेबल में से 1 टेबल माइनस, 3
माइनस किया तो 2 चेयर, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 300 रुपए। तो 2 चेयर 300 रुपए की हैं, तो एक चेयर की कीमत कितनी होगी, 2 डिवाइड में हो जाएगा 150 रुपए। तो एक चेयर हमारी कितनी थी, 150 रुपए की थी। तो यहीं से हम कर लेंगे, इक्वेशन में रख लेते हैं पहली या फिर दूसरी में चेयर की वैल्यू कितनी हमारे पास, एक चेयर 150 की है, तो 3 चेयर कितने की होगी, 450 की, प्लस में टेबल की कीमत और इक्वल में 900 रुपए। तो टेबल कितने की हो जाएगी, 900 माइनस 450। तो हमने कहा टेबल की कीमत आ गई 450। तो टेबल और चेयर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पे 4 चेयर और एक टेबल दोनों की कीमत क्या होगी, इसका आंसर कमेंट में बताइए आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कहा, 2 पुरुष और 7 लड़के, 2 मैन और 7 बॉय 14 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 14 डेज में। देखो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, MDH डिवाइड में वर्क, और इक्वल में भी क्या होगा, MDH डिवाइड में वर्क, और जो नहीं दे रखा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे घंटे नहीं दे रखे तो घंटों को हम कैंसिल कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैन से क्या होता है कि कितने मैन या कितने यहाँ पे हमारे पास मशीनरी कितना काम कर रही है, या फिर डे का मीनिंग होता है कितने दिन काम कर रही है, और एच का मीनिंग कितने घंटे काम करती है। डिवाइड में वर्क है तो वर्क का मीनिंग है कि कितना काम पूरा किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। पहले मैंने क्या किया कि मैन को डे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कहा 3 पुरुष 3 मैन और 8 लड़के 8 बॉयज वही कार्य 11 दिन में कर रहे हैं। तो मैन और मल्टीप्लाई में डे 11। फिर क्वेश्चन में कहा कि 8 पुरुष और 6 लड़के उस कार्य का 3 गुना कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहां से मैं सेम काम को पूरा कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल रख लेता हूं। ये 14 अंदर आएगा तो 28 हो जाएगा, 14 अंदर आएगा तो 14 से 98 बॉय, यहाँ पे 11 को अंदर लेके आए 33 मैन, और 11 से 11 8 से 88 बॉयज। तो यहाँ पे मैन और बॉयज को एक तरफ कर लो, मैं 28 को उधर लेके गया माइनस हो गया, और 88 को इधर लेके आया 98 के पास, तो 88 प्लस का है वो माइनस का हो गया। तो यहां से हम कहेंगे 10 बॉयज इक्वल है किसके, 5 मैन के। ये हमारा रेशियो निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं मैन और बॉयज का रेशियो देखूं तो हमारे पास क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड में, तो हमारे पास ये रेशियो बन जाएगा 2:1 कि अगर मैन 2 है तो बॉयज कितने हैं, 1 है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा कि 8 मैन 8 और मैन का रेशियो कितना है हमारा 2, फिर 8 मैन के साथ 6 लड़के आ रहे हैं तो 6 बॉयज, और बॉयज का रेशियो है 1। फिर कितने दिन में काम करेंगे ये हमसे पूछा है, तो डे पता नहीं है, और डिवाइड में वर्क कितना दे रखा है, 3 गुना, तो डिवाइड में 3। फिर इक्वल में हम क्या लेंगे, इन दोनों में से एक सिचुएशन को लेंगे क्योंकि काम तो सेम कर रहे हैं। अगर पहले वाली सिचुएशन ले लें तो यहाँ पे मैन की वैल्यू 2 रख दी हमने और बॉयज की वैल्यू 1, तो ये कितना होगा, 2 2 4 और 7 1 7, और मल्टीप्लाई में कितना है 14, तो ये कितना हो गया 7 और 4 11, और मल्टीप्लाई में हमारा 14। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8 2 16, 16 और 6 22, मल्टीप्लाई में डेज, और ये 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, 11 14 और 3। तो अब हमारे पास डेज कितने होंगे, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड होगा तो मैं यहीं से डिवाइड कर दूं इसको, 11 2 पे, और ये 2 से 7 पे, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21,
तो 21 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। एक दो क्वेश्चन आपके लेंथी भी होते हैं, ऐसा नहीं सारा पेपर इजी हो या सारा ट्रिक से कर पाए। कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक भी होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। ए और बी 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए और बी दो पर्सन हैं, ए ने 4 और बी ने 5। फिर 3 महीने बाद उन्होंने पूंजी में कुछ अदला बदली की है। तो 3 महीने तक तो सेम पूंजी लगाई है। अगर 1 महीने में 4 रुपए लगाए तो 3 महीने में कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। फिर यहाँ पे 1 महीने अगर 5 लगाए तो 3 महीने में इसके कितने हो गए, 15। फिर आगे क्या कहा, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लिया। 1/4 हिस्सा निकाल लिया तो हमारे पास कितना हिस्सा बचा, 4 का 1/4 हिस्सा निकाल लिया तो बचा कितना, 4 का एक हिस्सा निकाला है, 3/4 तो बचेगा। एक हिस्सा निकाला है, टोटल हिस्से 4 है, एक निकाल लिया तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 से 4 कैंसिल। अब ए की पूंजी कितनी है, 3। अब ये कितने महीने लगी है वो बाद में देखेंगे। बी के बारे में देखते हैं, बी ने कितना निकाल लिया, बी ने 1/5 हिस्सा निकाल लिया। 1/5 हिस्सा निकाल लिया मीन्स 5 थे, एक हिस्सा निकाल लिया, तो अब कितने बचे, 4/5। तो ये हमारे पास बी के 5 रुपए थे और इसका 4/5 बचा, एक हिस्सा निकाल लिया, तो अब इसके बी के कितने बच गए, 4। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि 10 महीने के अंत में लाभ हुआ। 10 महीनों के अंत में लाभ हुआ है, 3 महीने तो यहाँ पे बीत चुके इनको, तो 10 महीने में से 3 महीने बीत चुके तो आगे कितने महीने रह गए, 7। तो ये जो पूंजी है ये 7 महीने लगी, तो 7 महीने में कितनी होगी, 7 3 21। और इसकी पूंजी अगर ये 7 महीने लगी है तो 7 4 28 हो गई। तो टोटल कितनी पूंजी हो गई उनकी, अमाउंट हो गई यहाँ पे 33 और यहाँ पे हो गई 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 करी 43। तो ये इनका जो अमाउंट लगाई है वो रेशियो आ गया, और जिस रेशियो में अमाउंट लगाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, आप इसमें प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है 15,200। ए का हमें प्रॉफिट बताना है। ए की पूंजी 33 थी और दोनों की मिला के टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हो गई हमारे पास 3 और 3 6, 4 और 3 7। तो ए का निकालना है तो नोमिनेटर में ए और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए और बी दोनों का ऐड और मल्टीप्लाई में जो प्रॉफिट उन्होंने आपस में बांटना है वो प्रॉफिट। यहाँ पे कितना था, 15,200। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 2 से कट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 200। तो 33 की 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66, तो आगे 6,600 रुपये। तो ये हमारा क्या था, बी ऑप्शन राइट आंसर था, सेकंड। तो उम्मीद है आप इन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अगली क्लास कौन सी चाहेंगे या किस टॉपिक पे चाहेंगे, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका चैनल और ज़्यादा ग्रोथ हो उसके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार।